मैं खुद एक ब्रांच मैनेजर हूँ IT कंपनी की। मुझे ये जान के बहुत ही आश्चर्यजनक है कि गूगल भी इनका क्या सपोर्ट कर रहा है। आसमान तो हर जगह है। मुझे लग रहा है अब तो ये दूसरे प्लैनेट में जाना पड़ेगा, जिस तरीके का इन्होंने हाल कर दिया है। मुझे तो ये पहला चीज़, इन सब्जियों को पहले तो मेरे पास सब्जियां आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। उस सब्जियों के लिए भूख आ जाए। जिस तरीके का इन्होंने कोरोना वायरस जैसा माहौल बना दिया है, पहले मेरे पास भूख आ जाए, एक खाना खाने वाला मेरे पास एक स्टेट ऑफ माइंड आ जाए, एक संतुष्टि आ जाए, एक रिलैक्स माइंड आ जाए। दूसरी चीज़, इतनी महंगाई बढ़ा दी है इन्होंने कि एक पेट्रोल से लेके बहुत दूसरी चीज़ों से इस टमाटर के दाम बढ़ चुके हैं। 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, पहले था 80 रुपये किलो, अगले हफ्ते देखा 100 रुपये किलो और बढ़ गया, फिर 150 रुपये किलो। भैया क्या करना चाहते हो? हमें क्या दूसरे देश में जाना पड़ेगा टमाटर लेने के लिए? या फिर ये कहा जाए कि ये टमाटर जो है हमारी जो इटली के लोग जो ज़्यादा खाते हैं वो टमाटर ही ना खाएं? क्या चाहते हैं इन लोगों का, क्या इरादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये जो नाशपाती है जो हम रोज़ डेली खाते हैं, खरे जो फल हैं, मैं कुछ लेके आई थी अपने लिए। मैं ये सोच रही थी इतने बड़े एक गिफ्ट की ही तरह है। आजकल एक टमाटर होना एक बहुत बड़ा गिफ्ट की तरह माना जा रहा है। अच्छा। एक में टमाटर होता था, पहले हम ऐसे उठाते थे, नमक लिया ऐसे खाते थे घर में जब होता था 2014-13 में, मम्मी लाओ आलू उबाला ये खा लो। आजकल एक टमाटर भी जब होता है मुझे वाला लिया जाता है, इंसान सोचता बहुत बड़ी बात है ये। एक टमाटर एक स्वीट की तरह ट्रीट की जा रही है। एक टमाटर इतनी बड़ी बात हो गई है। एक छोटा बच्चा, भैया अब तो भैया जो अभी के छोटे बच्चे जन्म होते होंगे वो सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि भैया ये टमाटर है, ये कौन सी बड़ी चीज़। उन्होंने जो बर्थ से जो सेटिंग्स बन चुकी है, बर्थ की सेटिंग, टमाटर बहुत बड़ी बात हो गई है। आप ये बोल रहे हो सस्ते हो जाएंगे तो फिर किसान रोएंगे, मतलब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो मैं यही बात तो बोल रही हूँ, किसानों से कम्युनिकेशन बनाइए, किसानों की बात सुनिए। इतने सारे किसान रोज डेली रोड पे इतने सारे धरने पे बैठे रहते हैं, इतने सारे आंदोलन कर रहे हैं, बात तो सुनिए। कितने सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है किसानों ने। किस लिए बना रखी है? दिखावे के लिए बना रखी है। लाखों रुपए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट कर रखा है। किसान अपना कहाँ वेस्ट करना चाहिए? खेत में वेस्ट करे, अपने सीड्स बनाए, अपना और ज़्यादा फसलें उगाए। बेचारा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जब किसानों के लिए कानून लाए थे तो वापस करा दिए उसे, अब महंगाई के लिए परेशान हो रही जनता। भाई कौन सा कानून? एंटी कानून था बिल्कुल ही। एक लाइन सिंपल सी बात, कानून मतलब क्या होता है? आप कानून के पास जाओ तो आप कोर्ट के पास दरवाजा तो खटखटा सकते हो, आप उनकी पूरे लाइनें पढ़िए। जो उनके फार्म्स लॉज थे मैंने पूरा पढ़ा था, 27-28 पेज था, उसमें साफ साफ कह रखा है किसान नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसा कौन सा कानून है जिसने कानून को टुकरा दिया? कह रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के आगे वो नहीं गेट नहीं खटखटा सकते। समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, हाँ आपको पता है जी, तो बढ़ती भी है घटती भी है, और इसको रिपोर्ट करना, इसको दिलासा देना, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टमैटिक वे में, और इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट, कोई सप्लीमेंट बताना चाहिए। टमाटर के बदले कोई दूसरे सप्लीमेंट। कभी इन्होंने ये नींबू का ही दाम बढ़ा देते हैं, टमाटर के ही दाम बढ़ा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी ना चलती हैं। उपज के ऊपर है ना, उपज के ऊपर है। आप उनका भी तो देखो, किसानों का दर्द। आप उनके फार्म्स लॉस आप देखोगे, इन्होंने इतने भयंकर कानून बना रखे थे। आपने जो बात बोली, अगर मैंने ये पेड़ उगा दिया, मैंने अगर कोई फसल उगा दी है, उस फसल से जो आपका मुझे लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका बीज मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। जो कंपनी लास्ट में मैं जिसको बेच रही हूँ वो बोलेगा मैंने अगर ये आलू आपको दिया है, उस आलू में से एक अगर मैंने रख लिया, उसका बीज रख लिया, वो आलू अपने खेत में नहीं लगा सकती। इतना बड़ा भयंकर अधिकार बना दिया इन्होंने बोल दिया जिस ज़मीन पे मैं खड़ी हूँ, मैं उगा रही हूँ, ये ज़मीन जो मेरा कस्टमर होगा, जो मेरा क्लाइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मेरी धरती मेरी मर्जी। ये चीज़ चल रही थी। टेस्टिंग का वाला जो चीज़ है, टेस्टिंग 8-8 हज़ार में था, वहाँ पे टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। आपका इतना आलू है, इन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतने आलू का बनाया है तो इतना ही चलेगा, इससे इतना नहीं चल सकता ना इतना चल सकता। ऐसे कैसे? मंत्री हों, भाजपा नेता हों या फिर उनके सपोर्टर हों, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ नहीं रही है और जितना भी महंगाई बढ़ जाएगी देश सुरक्षित हाथों में है। ये भाजपा जी का कहना है।
ये बहुत ही सरप्राइज जनक जो आश्चर्यजनक बात बोली है आपने कि भैया मतलब इन्होंने इसको ही बहुत ही सिस्टमेटिकली वो कर डाला। ये इनकी जवाबदेही बनती है, सिंपल सी बात। लोग परेशान हैं, आपको जस्टिफाई करना है। आम जनता कुछ नहीं बोल रही। नहीं, आम जनता बोल चुकी है। हमने ग्राउंड जीरो लेवल पे लोग हम जब लेने जाते हैं, हमसे तो भैया कोई झूठ नहीं बोलता, हमारे से तो कोई जो जिससे हम राशन लेते हैं भैया हम खुद परेशान हैं, हम तो खुद सस्ता वाला अनाज ले रहे हैं, वो हमारे मुंह पे खुद बोलते हैं। आप ही तो दुखी, लेकिन जनता तो खुश है ना। कहाँ खुश है? ये आपका ये खुद माइंड सेट कर रखा है, ये कुछ नरेशंस बना रखे हैं कि जनता खुश है। जनता बिजी है, जनता के पास टाइम ही नहीं बेचारी। तो जनता क्यों नहीं दिखाती महंगाई के बारे में? अगर महंगाई है ये पूरा प्रोपेगेंडा का पूरा वो हिस्सा बन चुका है। अब मुझे बताइए, मैं अगर इसके बारे में डिस्कस भी करती हूँ, जनता के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो जंतर मंतर पे जाके इसका विरोध भी करे। वो इतनी बिजी हो जाती है, वो इतना डरी हुई है, भैया मैं सबसे पहले अपना काम करूँ, कुछ तो पैसा आए। अगर मेरा मान लो ये अगर मेरा चलो ठीक भी हो जाता है, टमाटर के दाम कम भी हो जाते हैं, अरे पढ़ाई से कैसे चलेगी? 8-8 हज़ार में बेचारा बताओ, 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, 8-8 हज़ार में उनकी किताबें आ रही हैं, सिर्फ किताबें। फीस तो अलग देख लो, और भी चीज़ें तो हैं उनकी। मैं सिर्फ इस टमाटर के पीछे उनका पूरा दिन तो नहीं बढ़ा, मैं क्या कोई भी लोग। तो मैडम क्या लगता है कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ये सब कम हो जाएगा? क्यों नहीं कम होगा? उनको ये पूरा एड्रेस कर रहे हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे, मणिपुर में जाके उन्होंने इसको एड्रेस किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो टाइम था 2013-14 अपराध के केस भी कम थे और उसमें महंगाई भी थी, मैं मना नहीं कर रही, कभी कभार हो जाती थी तो कम भी होती थी, और अगर ज़्यादा बढ़ती भी थी तो एड्रेस किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही। एड्रेस का मतलब क्या है? मैं और जनता के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप उसे वो तो बनाओगे ना कॉन्स्टिट्यूशनली, बहुत ही जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका में मोदी जाके बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी 5th पोजीशन पे आ गई है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। नहीं भैया, मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऑनलाइन के पेज डिलीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा देखा है। डिलीशंस इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अभी कोई चीज़ पड़ा हुआ है साइबर स्पेस पे, ये गारंटी नहीं है 2-3 साल बाद वो पेज पड़ा हो। मैं खुद एक ब्रांच मैनेजर हूँ IT कंपनी की, मुझे ये जान के बहुत ही आश्चर्यजनक है कि गूगल भी इनका क्या सपोर्ट कर रहा है, कि उनकी इतना भयंकर बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ये डाटाबेस बनाते हैं। अभी इन्होंने जो वाली बात बोली है, ये भी कभी डिलीट कर देंगे। कई बोलते हैं इकोनॉमी 3rd पे है, कभी हमारी बोलते डूबी हुई है, कई पेजेस होंगे बहुत ही बेकार है, कई बहुत ही अच्छी है। आप बताइए। मैम गूगल इतनी बड़ी कंपनी, उस पर आरोप लगा रहे हो आप? गूगल तो भारत का है। मैं गूगल पे आरोप नहीं लगा रही, मैं बता रही हूँ कि गूगल का डाटाबेस कहाँ हो रहा है। और अगर ये जो बड़ी बड़ी सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऑडियंस और यूज़र की तरह वर्क कर रही हूँ। अगर भारत में कोई भी पेज या कुछ भी जा रही है तो एक बेसिक इंडियन या गवर्नमेंटल सेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया पे इनको सेटिंग हमें अलाउड नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अलाउड होगा। ये नेटवर्क सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अलाउड किया जाता है। तो ये जो मेन प्रोटोकॉल्स है, मेन सेटिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं।